हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। तो शॉर्ट में अपन थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जो आपकी चट्टानें तीन प्रकार हैं। पहला है आग्नेय चट्टानें, दूसरा है अवसादी चट्टानें और तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं वो उसका दो तरह से वर्गीकरण है। एक तो स्थिति के आधार पे वर्गीकरण है, दूसरा आपका रासायनिक आधार पे है। तो स्थिति के आधार पे जो वर्गीकरण है उसमें अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दो प्रकार हैं। अंतर्वेदी में फिर दो प्रकार हैं, पातालीय और अधिवितलीय। क्या है? पातालीय और अधिवितलीय। और जो आपका रासायनिक संगठन के आधार पे है उसका है आपका क्षारीय और अम्लीय। तो क्षारीय अम्लीय में क्या अंतर है? जो अम्लीय है उसमें सिलिका की मात्रा होती है 65 से 85% होती है। ग्रेनाइट उसका एग्जाम्पल है। और उसमें सोडियम और पोटेशियम की अधिकता और मात्रा में जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो मिलते हैं, पोटासियम और सोडियम। और जो क्षारीय होती हैं उसमें क्षारीय में जो सिलिका की मात्रा होती है वो 45 से मात्र 55% होती है। वो बेसाल्ट टाइप की, जो एग्जाम्पल उसका बेसाल्ट चट्टानें हैं। और उसमें मैग्नीशियम की और लोहे की अधिकता होती है, इसलिए उसका घनत्व 3 है। और जो दूसरी थी अम्लीय उसका घनत्व 2.75 है। तो उसके बाद में जो आपके अंतर्वेदी चट्टानें थी उसके अंदर जो पृथ्वी, ये धरातल है, धरातल के नीचे ये कई बारी जीके के क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत बारी। तो इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो इसमें जो धरातली है ये आपका धरातल है। धरातल के नीचे जब हम जाते हैं तो आपको पता है कि मैग्मा और लावा क्या होता है। एक बार फिर भी दोहरा लेते हैं। जो मैग्मा होता है वो धरातल के नीचे अर्धद्रवित अवस्था में रहता है, जो चिपचिपा टाइप का तरल अवस्था में होता है, उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वो दरारों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा ऊपर आता है धरातल पे और गैस मुक्त होके एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो ये सारे के सारे अंतर्वेदी चट्टानों के ऑप्शन हैं। अंतर्वेदी जो चट्टानें हैं उनके अंदर यानी धरातल के नीचे बनते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जो आपका धरातल है तो इसमें अंतर्वेदी दो थी, एक तो अद्वितलीय यानी मध्यवर्ती और एक पातालीय। तो ये पातालीय चट्टानें भी बोलते हैं इनको। ये होती है, सबसे पहले होती है बेथोलित। बेथोलित क्या होती है आपकी? इसका जो ढाल है वो खड़ा होता है और कई हज़ार वर्ग किलोमीटर में ये फैली होती हैं और ऊपर से ये जिगजैग टाइप में रहती हैं। तो सबसे पहले इनको पाताली भी बोलते हैं क्योंकि सबसे नीचे इसी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। फिर आपका जो मैग्मा ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाके किसी कारणवश धरातल पे नहीं पहुंचता तो यहीं पे जमा हो जाता है, तो इसको हम डाइक बोलते हैं। और फिर ऊपर जाता है तो चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है, तो तस ऐसे छतरीनुमा फैलता है। देखो नीचे से सीधा होता है, ये नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ऊपर से छतरीनुमा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। और इसी तरह से जब मैग्मा ऊपर जाता है और ये देखो प्यालेनुमा इसकी आकृति हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लेपोलिथ। और जब और मैग्मा जब ऊपर की तरफ जाता है और दरारों में, रंध्रों में ये वहीं पे धीरे धीरे ठंडा होकर जमा हो जाता है, तो पृथ्वी के धरातल के समांतर ऐसे लाइन में, बिल्कुल सीधा लाइन में जमा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सील। सील की मोटाई बड़ी होती है और जो शीट होता है वो बिल्कुल 1 मीटर से पतली होती है। तो 1 मीटर से पतली होती है, उसको बोलते हैं सीट और उसको बोलते हैं सील। और ये है स्टोक। जो आप ये जो बैथोलिथ है इसी का रूप स्टोक है। बैथोलिथ हज़ारों किलोमीटर लंबी होती है, ये 100 किलोमीटर से छोटी होती है और लंबवत होती है। यहाँ से ऊपर चलती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इसका जमाव हो जाता है, इसको हम बोलते हैं। और डाइक मैंने बताया जो लंबवत दिशा में इसका जमाव हो जाए रंध्रों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। तो आग्नेय चट्टानों की थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। जो विशेषता है ये ठोस रूप में रहती है। दूसरा, ये किसके काम आती है? सड़क भवन निर्माण में काम आती है। जीवाश्म नहीं होते। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म होते हैं? तो आग्नेय चट्टान में क्योंकि बहुत सारे उबलते हुआ तो वैसे ही रहता है मैग्मा, तो उसमें तो होगा तो भी पिघल जाएगा। और ये लाखों वर्ष पुरानी चट्टान, करोड़ों वर्षों पुरानी चट्टानें हैं, तो इनमें तो जीवाश्म वैसे ही नहीं हो सकते। तो ये जीवाश्म रहित होती हैं। अपक्षय इसमें कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। वो अपक्षय तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, यानी घुलती कम है। ये रंध्र नहीं होते, इनमें रंध्र नहीं होते। दूसरा क्या है? खनिज पदार्थों की बहुलता पाई जाती है इनमें। और ये परतदार नहीं होती। जैसे आपके अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, ऐसे ये परतदार नहीं होती। ये लावा आया और वहीं पे जहाँ इसको जगह